बच्चों, आज का वीडियो बिना स्किप किए हर स्टेप को यदि आप समझ लिए तो आज आप बहुत खूबसूरत लगने लगेंगे। बिना पार्लर गए, बहुत सारा पैसा बर्बाद किए बिना समय गवाए। वो कैसे? चलिए चलते हैं। और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। बच्चों, अक्सर ऐसा होता है ना कि जब भी कोई ओकेजन होता है, पार्टी शादी, जहाँ भी हमें कहीं जाना होता है या कोई तीज त्योहार होता है, ऐसे में हमें भी लगता है कि पार्लर जाकर कई बार तैयार हुए। उससे पैसे तो बहुत बर्बाद होते ही है, टाइम भी बहुत ज्यादा बर्बाद होता है, और तो और कई बार ऐसा होता है कि जो नॉर्मल हम अच्छे लगते हैं उससे भी ज्यादा अजीब से लगने लगते हैं। कई लोगों को बहुत ज्यादा ओवर मेकअप सूट नहीं करता, या फिर कई लोगों को वहाँ का मेकअप जो होता है वो स्किन को खराब कर देता है। ऐसा ना हो तो कुछ अगर स्टेप्स आपने फॉलो किए जो मैं आपको बताने वाली हूँ, तो आप अपना मेकअप बहुत परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं। वो कैसे? चलिए चलते हैं स्टेप नंबर 1 को देखने। सबसे पहले आपको अपने फेस को ना साफ करना होगा, क्लीन करना होगा। ये स्टेप पहला होता है। स्टेप पहला यही होता है कि भले ही आप साबुन से नहीं, दूध से ही या पानी से ही फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। अब देखते हैं बच्चों, यहाँ पर स्टेप नंबर 2 को देखने हैं। यहाँ पर जो मॉइस्चराइजर लगाएंगे ना, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो बहुत ज्यादा ना लगाएं, बहुत लाइट लगाएं, लेकिन लगाएं जरूर। और अगर ड्राई स्किन है तो उसे अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाएं। और हाँ, जो भी आप स्टेप फॉलो करोगे, जिस भी स्टेप को आप अप्लाई करोगे फेस पर, उसको कुछ मिनट बाद ही दूसरा स्टेप को फॉलो करें, जिससे आपके फेस पर और अच्छे से ग्लो आए। अब आपको करना क्या है? अगर आपको थर्ड स्टेप जो प्राइमर होता है, हम प्राइमर लगाते हैं, तो प्राइमर तब लगाना चाहिए जब हमें मेकअप 4-6 घंटे के लिए रखना है। अगर हम 1-8 घंटे के लिए रख रहे हैं तो प्राइमर लगाने की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है करेक्टर। करेक्टर के लिए कहते हैं जितना डार्क चेहरे पर प्रॉब्लम होती है उतना ही डार्क कलर का करेक्टर लगाया जाता है। इस तरीके से पूरी किट आती है करेक्टर की। आप इतना बड़ा ना खरीदिए, आप तो ये खरीद लीजिए एक एक करके जो आपके चेहरे पर सूट करेगा। ये पार्लर वालों की चीजें हैं, आप इतना मत खरीदिए। मैंने भी किसी पार्लर वाली, मेरी एक स्टूडेंट थी जिससे ये मैंने मंगवाया है और मैं आपको करके दिखा रही हूँ। बच्चों, इन स्टेप्स को और आगे दिखाऊं इससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल पर अगर नए आए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना टोटल फ्री होता है। अब ये जो ब्लेंडर होता है ना, उससे आपको इस तरीके से आपको ब्लेंड करना है। जिस तरीके से आप ब्लेंड करते जाएंगे, चेहरे पर चमक भी आती जाएगी, और ये जो सारी चीज आप लगा रहे हो, वो पूरी चीज से आपका जो दाग धब्बे हैं वो छुपते चले जाएंगे। तो इस तरीके से इस ब्लेंडर से आप धीरे धीरे अपने चेहरे पर अप्लाई करते जाइए। उसके बाद 5वें नंबर पर आता है कंसीलर लगाना। इसी तरीके से जैसे जैसे मैंने दिखाया है आपको वीडियो में, कंसीलर को भी इसी तरीके से लगाइए। तो उसके बाद 6वें नंबर पर आता है लाइट वाला फाउंडेशन। लाइट वाला जो फाउंडेशन होता है उसे भी हम इसी तरीके से लगाते हैं। ऐसे हाथ में पकड़कर थोपते नहीं हैं, बस ऐसे हल्के हल्के तरीके से आप ब्लेंड करते जाइए। आप देखेंगे थोड़ी देर में चेहरा बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। जो तिल दिख रहे हैं जो हमें पसंद नहीं है, या पिगमेंटेशन है, या दाग धब्बे हैं, या स्किन अनइवन है, ये सारी जो बुराइयां होती हैं ना हमारी स्किन की, वो खत्म हो जाती हैं। वैसे तो हमेशा मैं आपके लिए कहती हूँ कि हमेशा खाने पीने पर ध्यान रखिए। अपने चेहरे के लिए जो DIY मैं आपको बताती रहती हूँ, या अभी हाल ही में मैंने आपके लिए बनाया है उपटन, उनसे बहुत सारी प्रॉब्लम तो हमारी खत्म हो जाती हैं। बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, उन्हें तो आप फॉलो कीजिए। लेकिन फिर भी कई लोगों के ऐसे होते हैं, या किसी ने ये DIY फॉलो नहीं किए, या आपको वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए है, तो आप उसको इस तरीके से मेकअप के जरिए कई सारी चीजों को आप छुपा सकते हो। फाउंडेशन लगाने के बाद आपको पाउडर जब लगाना है तो बहुत ही हल्के हाथ से लगाना है, जिससे कोई भी आपका फेस जो है पैची पैची ना लगे, बिल्कुल ऐसा लगे जैसे लाइट आपने मेकअप किया है। ये मेरी देवरानी है, बड़ी प्यारी सी है। मैंने सोचा आपको इसके ऊपर मेकअप करके दिखाऊंगी, तो आपको बहुत सारा ना मतलब हेल्प मिलेगी कि एक नॉर्मल इंसान जो ज्यादा मेकअप नहीं करता वो कितना सुंदर लगने लगता है। तो इस तरीके से आपको पाउडर लगाइए। किस तरीके से मैं लगा रही हूँ आपको लगा के दिखा रही हूँ। अब उसके बाद आपके चीक्स पर हल्का सा ब्लशर की जरूरत होगी। वो कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है, वो भी देख लीजिए।
अब ब्लशर की बात जो होती है, तो ब्लशर के लिए आपको क्या करना होगा, हल्का सा ना हंसना होगा। हंसने से क्या है, आपके चीक्स जहाँ दिखेंगे बस वहीं से ही आपको ब्लशर लगाना है और ऊपर की तरफ जाना है। ब्लशर को नीचे से लेते हुए आपको ऊपर की ओर जाना है। ये देख रहे हैं आप, ये देखिए बहुत ही सुंदरता उसकी बढ़ जाती है ब्लशर लगाने के बाद। अब आपको यदि कहीं अच्छी जगह से जाना है, आपको हाइलाइटर लगाना है, जहाँ हाइलाइटर की जरूरत है, तो हाइलाइटर भी आता है मार्केट में। और ये भी मैं नहीं कहूँगी आपको कि किसी भी कंपनी का लीजिए, जो आपको सूट करता है स्किन पर, उसी कंपनी की सारी चीजें आती हैं, उसी कंपनी की आप लीजिए। तो हाइलाइटर को भी आप बिल्कुल ब्लशर की तरह ही लगाइए। इसके बाद होता है आई मेकअप। आई मेकअप के बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं जानती, ना ही मैं करती हूँ, लेकिन बस इतना बता रही हूँ कि जो आई शेडो वाली जगह होती है, मेरी देवरानी की आंखें थोड़ी अच्छी हैं, बड़ी हैं, तो वो जो जगह है वहाँ पर आपको पहले तो लाइट जो फाउंडेशन है उसको लगाना होगा, जिससे क्या है, पहले वो अनइवन सा जो लग रहा है कलर वो इवन हो जाए। इवन होने के बाद इसको भी आप ब्लेंडर से, छोटे से ब्लेंडर से आप उसको इवन कर दीजिए, जिससे वो ओवर न लगे। और ये लगाना इसलिए जरूरी था कि हल्का सा अब आप जब आई शेडो लगाओगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देखिए मैं बहुत हल्का सा आई शेडो लगा रही हूँ। और हाँ, हाथ में ना इस टाइप का पफ जरूर डालिए। इससे क्या होता है, जो आपने गालों पे या फेस पे मेकअप किया है वो हटेगा नहीं। इस बात का खास ध्यान रखिए। आपको भी ये छोटे छोटे स्टेप पता होंगे जब आप तैयार होते हो, तो यही पार्लर वाले करते हैं, जो कि मैं भी बता रही हूँ आपको। तो इन छोटी छोटी चीजों को जब आप समझ जाएंगे ना, तो बहुत अच्छे से अपना मेकअप कर पाएंगे। आप देख रहे हैं मैं बहुत ही लाइट इसका आई शेडो लगा रही हूँ, बहुत ही लाइट। अब बारी आती है आईब्रो पेंसिल की। तो आप आईब्रो को आप अच्छे से इस तरीके से शेप दे दीजिए। शेप देंगे ना तो बहुत ही सुंदर लगेंगे आईब्रोज। उसके बाद आईब्रोज के पीछे, आईब्रो पेंसिल के पीछे जो ब्रश होता है ना, उससे एक बार ब्रश फेर लीजिए, जिससे वो बहुत ही सुंदर लगेंगे आईब्रोज। लग रहा है ना बिल्कुल लाइट सा मेकअप। आप यदि इस तरीके के सारे स्टेप्स को फॉलो करोगे तो जो भी फेस को हमें कई चीजों को छुपाना होता है वो छुप सकते हैं। ये मेकअप हम रोज नहीं कर सकते, लेकिन किसी तीज त्योहार पे या किसी खास ओकेजन पर इस मेकअप को हम कर सकते हैं। अब आपको लिपस्टिक लगाना है। लिपस्टिक लगाने के लिए सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि जो आपके लिप्स का शेप है उसको पहले बाहर की तरफ आउटलाइन जरूर लगाइए, उसके बाद उसे अंदर भरिए। उससे क्या होगा, बहुत बढ़िया परफेक्ट शेप आएगा, बहुत ही सुंदर लगेगा। लिपस्टिक लगाइए अपने चेहरे पर, बिल्कुल मैचिंग की बिंदी लगाइए छोटी सी। आप और भी कई चीजें कर सकते हो। मैंने बिल्कुल ऐसी बेसिक चीजें आपको बताई हैं जो पार्लर में ये स्टेप लगाकर आपको खूब सारे पैसे लिए जाते हैं और टाइम की बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। अब उसके बाद कानों में जो भी आपको इयररिंग्स डालने हैं वो डाल दीजिए। कोई दाग धब्बा नहीं दिख रहा। आप देख रहे हैं, ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना मेरी देवरानी। तो इस तरीके से आपको मेरी इन स्टेप से कुछ भी हेल्प मिली हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को। मैंने सोचा त्योहारों का टाइम है, आपको इसकी खास जरूरत होगी, तो मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर किया है।